चाहिए। चलिए चलो 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 आगे चलो, है ना। अब सुनो मेरी बात जरा ध्यान से। सविता हमीदा आर फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव द सेम बर्थडे एंड डिफरेंट बर्थडे इग्नोरिंग अ लीप ईयर। मतलब आप समझते हो भाई, दो तरीके के ईयर्स होते हैं। एक आपका लीप ईयर होता है। दोस्तों लीप ईयर में कितने दिन होते हैं कौन बताएगा? एक आपका लीप ईयर होता है, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं कौन बताएगा? और नॉन लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? नॉन लीप ईयर में टोटल 365 डेज होते हैं। लीप ईयर में एक दिन ज्यादा, 366 डेज होते हैं। समझ गए? बहुत बढ़िया। अब मेरी बातों को बहुत ध्यान से सब लोग सुनना जो मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव द सेम बर्थडे एंड डिफरेंट बर्थडे। दो दोस्त हैं, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उनका सेम बर्थडे होगा? सेम बर्थडे का मतलब समझ रहे हो? क्या आप मुझे बता सकते हो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का यहां पे क्या मतलब है? सब लोग प्लीज मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना। बहुत शांति से, बहुत आराम से आपको ये क्वेश्चन समझाने वाला हूं। दो बार लंबी सांस ले, सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं? हो सकता है कि 1 जनवरी को दोनों का बर्थडे हो, एक आउटकम। हो सकता है कि 1 जनवरी को सविता का बर्थडे हो पर 2 जनवरी को हमीदा का हो। मतलब मैंने 1 जनवरी सविता का फिक्स कर दिया और बाकी साल के सारे दिन हमीदा का बर्थडे हो सकता है। मतलब सविता के पहले दिन 1 जनवरी के साथ हमीदा के साल के 365 दिन, कितने आउटकम्स हो गए? 365 आउटकम्स हो गए। हां या ना सोच पा रहे हो? टोटल पॉसिबल आउटकम्स मतलब क्या कि क्या क्या पॉसिबल है। तुम ऐसा सोच के देखो ना, मान अपन दोनों की बात कर रहा हूं, मान अपन दोनों की बात कर रहा हूं, तो क्या क्या चीजें पॉसिबल है? हो सकता है कि 1 जनवरी को अपन दोनों का बर्थडे हो सकता है कि 1 जनवरी को तेरा बर्थडे हो, मेरा बर्थडे ना हो, मेरा 2 जनवरी को हो सकता है। ये दो आउटकम हो गए। तीसरा आउटकम क्या? 1 जनवरी को तेरा हो, 3 जनवरी को मेरा हो। चौथा आउटकम क्या? 1 जनवरी को तेरा हो, 5 जनवरी को मेरा हो। और क्या? 1 जनवरी को तेरा हो, 6 जनवरी को मेरा हो। तो तेरे 1 जनवरी के साथ मेरे 365 दिन बर्थडेज हो सकते हैं। तो 365 आउटकम्स ये हो गए। समझ में आया? देख, 365 आउटकम्स ये हो गए, समझना। 365 आउटकम्स ये हो गए। उसके बाद और क्या हो सकता है? अभी मैंने तेरे को 1 जनवरी फिक्स कर दिया था, मैंने मेरे को 365 डेज रखा। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि तेरा 2 जनवरी को हो, मेरा 1 जनवरी को, तेरा 2 जनवरी को, मेरा भी 2 जनवरी को, तेरा 2 जनवरी को, मेरा 3 जनवरी को, तेरा 2 जनवरी को, मेरा चौथा, तेरा दूसरा, मेरा पांचवा, तेरा 2 जनवरी, मेरा 6वां जनवरी, तेरा दूसरा, मेरा 7वां। तो फिर से क्या हुआ? तेरे को मैंने 2 जनवरी पर फिक्स कर दिया और मेरे 365 दिन साल के, तो 365 आउटकम्स और हो गए। 365 आउटकम्स और हो गए, समझ पा रहे हो? फिर तेरे को 3 जनवरी फिक्स करके मैंने 365 दिन, तो 365 आउटकम्स और हो गए। दोस्तों टोटल आउटकम्स कितने होंगे ऐसे करते करते? कितनी बार मैं 365 को प्लस करने वाला हूं? अभी तेरा देख, 1 जनवरी को फिक्स करा था, फिर 2 जनवरी, फिर 3 जनवरी, ऐसे करते 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 तेरे को मैं फिक्स करूंगा 31 दिसंबर। तो उसका भी तो तेरे 31 दिसंबर के साथ मेरे साल के 365 दिन, तो 365 डेज। तो कितनी बार 365 को प्लस कर रहा हूं? कितनी बार 365 को प्लस कर रहा हूं? कितनी बार 365 को प्लस कर रहा हूं? क्या दिमाग लगा पा रहे हो? क्या दिमाग लगा पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? क्या दिमाग लगा पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? वेरी गुड। मैं 365 को 365 बार प्लस कर रहा हूं, तो टोटल आउटकम्स क्या समझ में आया? टोटल आउटकम्स कितने आ गए? 365 को 365 बार प्लस कर रहे हो, तो टोटल आउटकम्स शायद आप समझ गए होंगे। टोटल आउटकम शायद आप समझ गए 365
इंटू 365। क्या पब्लिक समझ पाई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्या पब्लिक समझ पाई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? वेरी गुड। अब जिसको नहीं समझ में आया वो इसको फिलहाल याद रखकर आगे बढ़े। एक बार फिर से रिपीट करना जो मैंने कहा, लेक्चर खत्म होने के बाद 100% समझ में आएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई मत करना। ठीक है, आप समझ रहे हो ना भाई आउटकम्स क्या क्या है? प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या क्या चीजें पॉसिबल है? तेरा 1 जनवरी को, तेरे 1 जनवरी के साथ मेरे साल के 365 दिन, मेरे साल के भाई हो सकता है कि तेरा 1 जनवरी को बर्थडे हो और मेरा भी पहले को हो, या फिर हो सकता है तेरा पहले को हो मेरा दूसरे जनवरी को हो सकता है तेरा 1 जनवरी मेरा 3 जनवरी, ऐसे करते करते हो सकता है तेरा 1 जनवरी मेरा 31 दिसंबर, तेरा 1 जनवरी मेरा 30 दिसंबर। तो टोटल कितने आउटकम्स आए अगर मैंने तुझे 1 जनवरी पे फिक्स कर दिया? टोटल यहां से 365 आउटकम्स आए। सिमिलरली तेरे को दूसरे जनवरी पे फिक्स करूंगा, मेरे साल के 365 दिन, तो देख 365 डेज और आ गया। ऐसे करते 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 331 दिसंबर को तेरे को फिक्स करा, मेरे साल के 365 दिन। तो यहां पे भी 365 आउटकम्स। कितनी बार 365 आ रहा है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 365 टाइम्स 365 आ रहा है, 365 टाइम्स 365 आ रहा है। तो टोटल आउटकम्स क्या हो गए? 365 इंटू 365। समझे बात को चपड़गंजू? समझ गए गुरुजी। आगे क्या बोल रहे हैं? सेम बर्थडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे। अब ये मुझे बताओ, सेम बर्थडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे? फेवरेबल आउटकम्स मतलब सेम बर्थडे, फेवरेबल आउटकम्स मतलब सेम बर्थडे, फेवरेबल आउटकम्स मतलब सेम बर्थडे, फेवरेबल आउटकम्स मतलब सेम बर्थडे। हो सकता है 1 जनवरी को दोनों का हो, दूसरी जनवरी को दोनों का हो, तीसरी जनवरी को दोनों का हो, 30 जनवरी को दोनों का हो, 20 फरवरी को दोनों का हो। कितने फेवरेबल आउटकम्स आए? 365 दिन में से 365 दिन ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे सेम बर्थडे हो। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स है 365। टोटल आउटकम्स आपको पता है 365 इंटू 365, ये गया। तो सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी है 1/365। डिफरेंट बर्थडे की क्या हो जाएगी? खुद सोच के देखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडे मतलब डिफरेंट डेज में बर्थडे है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सिंपल है, 1 से माइनस कर दो सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी, 1 से माइनस कर दो सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी। क्या बात समझ में आ रही है भाई? या तो बर्थडे डिफरेंट होगा या तो बर्थडे सेम होगा, यही दोनों चीजें हो सकती है ना। तो 1 से माइनस कर दिया, कितना आ गया? 364/365। क्या बात समझ पा रहे हो? समझ गए तो लिखो एसडी समझ गए दोस्तों, ये तुम्हारा आंसर। समझ गए तो लिखो एसडी समझ गए, ये तुम्हारा आंसर। मैंने रिपीट भी कर दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। या तो सेम बर्थडे होगा या तो सेम बर्थडे नहीं होगा। तो सेम बर्थडे आने की अगर ये प्रोबेबिलिटी है तो डिफरेंट बर्थडे यानी सेम बर्थडे नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 से माइनस कर दे डार्लिंग्स। समझ गए? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मजा आ गया बस, मजा ही आ गया, बस मजा ही आ गया। बहुत अच्छे। हम सिर्फ बकैती नहीं करते हैं, अच्छे से सिखाते भी हैं। ठीक है ना? हमको तुम ऐसे याद मत रखना कि एक टीचर था उड़ान बैच में 2025, हमको बोर्ड एग्जाम में 95% दिलाया था, बहुत बकैती करता था। ऐसे याद नहीं रखना है। ऐसा प्लस कैसा याद रखना है कि बकैती बहुत करता था, मजे बहुत करता था, गाने बहुत गाता था, एक्टिंग वैक्टिंग खूब करता था, पगला एकदम पगलेट सा आदमी था, लेकिन पढ़ाता एकदम दिल से था, ईमानदारी से था, मजे से था, और दिल तक कंटेंट बसा देता था। ऐसे याद रखोगे ना मेरे को? ऐसे याद रखोगे ना? अबे मार्केट में थोड़ी ब्रांडिंग भी तो सही होनी चाहिए ना। तू ऐसे ब्रांडिंग करेगा, मेरी अपने दोस्त को आके बताएगा अरे बहुत बकेट टीचर है, अरे बहुत बकेट टीचर है, पगले टीचर है, तो कोई पढ़ने आएगा मेरे से? बोला मुझे तो पैसे कमाने थे, पैसे कमाने, मम्मी पापा ट्रिप ले जाते थे, मेरी फ्लाइट होती थी, मेरी आनी थी, दिखाने में दिखाते थे, घूमने जाने थे, तो पैसे कहाँ जाएंगे थे? ठीक है, चलो चलो दोस्तों, बहुत लाजवाब क्वेश्चन, स्टार मार्क करो।
बहुत बार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अभी अभी बचे हैं दोस्तों, अभी 4 5 6 सवाल बचे हुए हैं, आराम से देखिए। अगर समय नहीं रहा तो एक और क्लास रख लेंगे, टेंशन काहे ले रहे हो तुम लोग, है ना। चलो चलो चलो, हाँ हाँ, रोना रोना नहीं है, रोना नहीं, रोना नहीं है, चलो चलो चलो। जरा देखो क्या बोल रहे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 53 मंडेज। सबसे पहले ये बताओ हमसे पूछा क्या गया है, प्लीज ध्यान से सुनना, मैं चैट को पॉज करूंगा। हमसे पूछा क्या गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एक नॉन